श्रोतागण, हम दोस्तों, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, भारतवर्ष की मातृशक्ति, आज मैं एलटीसी कैसेट के माध्यम से वीर तर्जाला में कंपिलगढ़ संग्राम आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसमें आप सुनेंगे कि महाराज नल सिंह के पिता प्रथम और उनकी मां मंझा की कैद कंपिल में किस तरह हुई, फूल सिंह पंजाबी और महाराज नल से कितना घनघोर कंपिल की समर भूमि में हुआ है। तो दोस्तों, आज दो शब्द अपने इष्ट के लिए प्रस्तुत करते हुए एलटीसी कैसेट के माध्यम से हम आपको वीर छंद की ओर अग्रसर करते हैं। जय गिरजापति भाल निजापति, आफति विपति विनाशन हार, मगपति आसन पर कमलासन, सन्मुख सभा पिशाचन क्यारी। आरे भूत प्रेत और बेतालन को लगी रहो शंकर को दरबार, बाणासुर लंकापति सेवक, सोहत शीस सुर शरीधारी। आप सरस्वती स्वर्ग लोक से हो, स्वर्ग लोक से तुम बिन खून लगावे पारी, और भवसागर से अपने कर से कर दो सुरजन को उद्धारी। दोस्तों, भरतखंड के अंतर्गत नरवरगढ़ नाम का एक राज्य है। यहाँ के महाराज हैं जिनका नाम है प्रथम सिंह। आरे प्रथम भूप की थी राजधानी, मंझारानी चतुर सुजानी खाई। आरे पालन करे पति आज्ञा को, नरेश ध्यान बिसर नहीं जाई। संतान रही दुख पाई, और करके कपट सौरानी ने मंझा घर से दई कढ़वाई। दोस्तों, अरबों की दौलत थी, लेकिन अफसोस था कि महाराज प्रथम निसंतान थे। अन्य रानियों ने कपट करके महारानी मंझा जब नरवरगढ़ से निकलवा दी, महारानी जंगल में भटकती रही। आरे सही मुसीबत मंझा रानी, ज्ञानी ध्यान बिसर न जाए। नल को जन्म भव जंगल में, विपदा सही पद्मिनी नारी। पुत्र संग में लेके नरवरगढ़ में पहुंची आई। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय महारानी मंझा 12 वर्ष मुसीबत के काट के
अपनी पिया के देश नरबर में आई हैं। महाराज प्रथम ने बहुत ही दुख प्रकट किया। महारानी को आदर पूर्वक रणबासों में ले गए हैं। समय बीतता गया। आगे दोस्तों क्या हुआ? आरे पीतम समय लगो है नरवर पर भी परी दशहरा और मेला जात लखो गंगा दिसला खो जाए रहे नर नारी। सामने बाप रथम पे बाली रह गई कृष्णवाई। बोली है बाली महाराज प्रथम से, आरे तुम्हें बुलाओ पटरानी नी चलियो नारवर के सरदार थई। और उठे अचानक बंगला में से मानो सिंह बनी हुई जानी। दोस्तों, जिस समय महारानी मंझा ने अपने हृदय सम्राट महाराज प्रथम को रणबासों में आता हुआ देखा। आरे आबक देखो है प्रीतम खुंगोरी धन पालिंगा दो तो नवाई खाई। और यह पटिया रखी कर बैठा रे पंखा लो पदिनी नारी। बोली है वो गोरी, आरे हाथ जोरी से गोरी बोली, अरे मुख से मीठे वचन उचारी। और जे घमास को पढ़ो दशहरा सैया पैया पर तुम्हारी। आरे कंपिल गड़े घाट गंगा को नहु जाए पुरसरी धारी। और मोह स्नान कराए देव प्रीतम सब ही पाप दोष मिट जाए। दोस्तों, जिस समय महारानी मंझा के हृदय के उदात नरबरगढ़ के सम्राट महाराज प्रथम ने सुने, बहुत ही प्रसन्नता की लहर उनके हृदय में दौड़ गई। अपने महामंत्री को बुलवा करके महाराज प्रथम बोले, आरे मंत्री अपने को बुलवाओ प्रथम भूप कही उच्चारी। और तेरा करण को मौका नहीं हो जाओ गंगा को तैयारी। आरे हाथी चढ़ैया हाथ
जिस समय महाराज प्रथम अपनी महारानी मंझा को लेकर नरबरगढ़ के बहादुरों को साथ में लेकर गंगा लाओ शबदल दो भरवाए गई और भर 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 अब रथ दौड़े बाजा तू पवन निहारी। इधर सैनिक जब प्रस्थान गंगा के लिए करते हैं, उधर महारानी मंझा डोली में आकर के बैठती हैं। महारानी मंझा डोली में बैठी है रमेश, और शीतल मंद सुगंध पवन के झोंका लगे हैं बदन में जाए। भरी अंगड़ाई तो शिशकी लेके, भरी अंगड़ाई तो शिशकी लेके कई बिरहानी के चोट चलाई। गंगा के लिए प्रस्थान करती है। गजराज समूह की संक नहीं, मृगराज जैसे उर्फारत है, और मोद भुजंगन के निकरे और बाज लबान बिदारत है। चैतन्य कटे सिरलो रन से पग चूरन टारत है। भक्तों लेके प्रथम फौज भूप नरवर से निकले, यारो लेके प्रथम फौज नरवर से निकले। नरवर से निकले हैं, भूप नरवर से निकले हैं। नरेश लेके अपनी फौज भूप नरवर से निकले। याद रखना दोस्तों, इधर महाराज प्रथम अपनी फौज लेकर के कंपिल में पहुंचते हैं। अब एक नजर हम डालते हैं कंपिल की तरफ, जहां के महाराज फूल सिंह हैं। आरे फूल सिंह कंपिल के राजा हैं, सिरमौर नरेशन प्यारे।
और प्यारी बेटी सरस्वती थी, जादू विद्या में होशियार। शब्द सुने जब नकारिन के, तब बांदी से कही उचारी, कैसी हलचल है गंगा पे सजनी, साफ करो इजहार। पूछने लगी है महाराज फूल सिंह की बेटी सरस्वती अपनी बांदी से, बहन गंगा क्षेत्र में हलचल क्यों है? तो बांदी बोली, हाथ जोड़ कर बांदी बोली हो, हाथ जोड़ कर बांदी बोली, बेटी तुम्हें दे बतलाए। पर भी पड़ी घाट गंगा पर, आए बड़े बड़े सरदार, जुरे हजारों जहां नर नारी, फौजन पलटन बेशुमार। गंगा नहाने को आए हैं दूरी दूर के राजकुमार, और इतनी सुनकर बेटी बोली, बांदी सुन ले ध्यान लगाए, ने चली जा तू बंगला में, मेरे बाबुल को लिए बुलाए। बांदी पहुंची है बंगला में, पल की देर लगाई नाई, और फूल सिंह से जाकर बोली, बेटी तुमको रही बुलाई। ध्यान रखना हम उम्र दोस्तों, जिस समय महाराज फूल सिंह अपनी की बेटी दोपहर के समय हमें राजभवन में जो याद किया है, इसके पीछे कोई उद्देश्य। तो बेटी सरस्वती अपने पिता श्री फूल सिंह से बोली है, गंग नहाने सब कोई जावे, बाबुल तुम्हें रही बतलाए, मैं हूँ जाकर पर्व नहाऊं, आज्ञा पाऊं पिता तुम्हारे। सेनापति से कहीं सुनाई गए, छाट छाट के घोड़ा ले लो बीन बीन सरदारी। जिस समय महाराज फूल सिंह ने अपने सेनापति को आज्ञा दी है कि बेटी सरस्वती गंगा स्नान के लिए जाती हैं, इनकी सुरक्षा में कुछ जवान भेजो और आप भी इनके साथ ही चलें, समय उपरांत हम भी गंगा पर पहुंचेंगे। सूर सुबह रणधीर बहादुर योद्धा बड़े बड़े सरदार, और सजे तुरंग सब सोराती, दे घोड़न पे जीन धराई। आरे मानव बाजे इंद्र के साजे, सज के चले अखाड़े जाई, और विजय करण की अखबारी पे चल गए फूल सिंह सरदारी।
प्राण धारा जहाँ गंगा की सबदल रुको कम पिला क्यारी। इधर महाराज फूल सिंह अपने जवानों को लेकर गंगा की धारा के निकट पहुंचते हैं। बेटी सरस्वती अपने राज शिविर से निकल करके जब गंगा के तट पर पहुंची है दोस्तों,